Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे 10 MCQ ऑन नर्वस सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैंने जो है 2 सिस्टम के MCQ और कवर किए हैं। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ ग्लाइल सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द माइलिन शीट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कौन से तरह के जो ग्लाइल सेल्स है वह माइलिन शीट फॉर्म करते हैं CNS में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा श्वान सेल्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा एस्ट्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, या ऑप्शन नंबर डी हमारा माइक्रोग्लिया। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये हमारे एक तरह के जो है ग्लाइल सेल्स होते हैं। जो ओलिगोडेंड्राइट्स हैं ये हमारे ग्लाइल सेल्स हैं जो CNS में फाउंड होते हैं, जो माइलिन शीट को फॉर्म करते हैं, जिसमें जो बेसिकली फैटी लेयर फॉर्म करते हैं और इंसुलेट करते हैं एक्सोन को और इंक्रीज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को। तो श्वान सेल जो है ऑन द अदर हैंड, जो श्वान सेल है वह सेम फंक्शन करते हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो ग्लाइल सेल्स है वह CNS में करता है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स, और ये हमारे जो है CNS में है, और जो श्वान सेल्स हैं वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हैं। तो ये बेसिकली जो मेन पर्पस होता है स्पीड ऑफ इम्पल्सिस को, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सिस है वो स्पीड अप करना। तो ये बेसिकली ओलिगोडेंड्राइट्स का कार्य है, और PNS में यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान सेल काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्लड ब्रेन बैरियर इज प्राइमरली फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है, यानी कि किस टाइप के सेल्स के द्वारा फॉर्म होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एस्ट्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा एपिडर्मल सेल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा माइक्रोग्लिया, या ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूरॉन्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो है वो एक तरह के जो टाइप ऑफ सेल्स हैं यानी कि ग्लाइल सेल्स हैं वह फॉर्म करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, जो बेसिकली अलाउ करता है ओनली न्यूट्रिएंट्स को और बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या होता है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है ब्लड में उनको जाने से रोकता है, ब्रेन में अटैक करने से उसको बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप डायग्राम देख सकते हैं एस्ट्रोसाइट्स का। ये न्यूरॉन्स है, साइनेप्स हैं, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर है। जो भी आपका ब्रेन पे जो भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं हमारे जो भी ब्लड में प्रेजेंट हैं उन सब्सटेंस को जो है अटैक करने से या हार्मफुल इफ़ेक्ट करने से बचाता है ब्रेन को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द इनहिबिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द ब्रेन। तो कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वह कॉमनली काम करता है एक्शन में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ग्लूटामेट, ऑप्शन नंबर बी है हमारा गाबा यानी कि गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी हमारा डोपामिन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेरोटोनिन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गाबा, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। अब जो गाबा है ये एक प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन में होता है, जो न्यूरल एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, किसके द्वारा, क्लोराइड आयन कंडक्शंस को, बेसिकली क्लोराइड आयन को बढ़ाकर। ये जो बेसिकली इनहिबिटरी एक्शंस हैं ये हमारे बेसिकली बैलेंस में मेंटेन करने में जो है सहायक होते हैं, और जो भी नर्व सेल एक्टिविटी है उनको रेगुलेट करने में होता है, जैसे कि एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन। तो गाबा का कार्य यह होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में होता है ये हमारे प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज़ करेक्टराइज्ड बाय डीमाइलेशन विद इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में जो है डीमाइलेशन यानी कि माइलिन शीट का डिग्रेड होना डीमाइलेशन कहलाता है, वह होता है CNS में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में,
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अल्जाइमर डिजीज़, ऑप्शन नंबर बी हमारा पार्किंसन डिजीज़, ऑप्शन नंबर सी हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर डी हमारा हंटिंगटन डिजीज़। तो कौन सा हमारा जो है डिसऑर्डर होता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो माइलिन शीथ है वह डिग्रेड होना जाती है। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो अफेक्ट करती है सीनेस को, माइलिन शीथ को डैमेज करती है, जिससे इम्पेयर्ड हो जाता है ट्रांसमिशन, जो भी नर्व इम्पल्सिस में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता। हेयर यू कैन सी इन दी डायग्राम, ये हमारे जो नर्व है ये अफेक्टेड है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। जो माइलिन शीथ आप देख सकते हैं इसमें डिग्रेड होना चालू हो गई, डीमाइलेशन होना चालू हो गई है, स्टार्ट है। तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केस में होता है। हालांकि जो हेल्दी नर्व है जिसमें माइलिन शीथ है वो इंटैक्ट होगी बिल्कुल नर्व के साथ, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। तो आई होप इस डायग्राम के मदद से आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्रेड होना या माइलिन शीथ का डैमेज होना यह डीमाइलेशन इन प्रोग्रेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच आयन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन फेज ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन ए न्यूरॉन। तो कौन सा आयन जो है डीपोलराइजेशन फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी हमारा सोडियम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम। सोडियम आयन बेसिकली यानी कि Na पॉजिटिव। जो डीपोलराइजेशन फेस है वह वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स के द्वारा होता है। जो सोडियम है वह आयंस को फ्लो करता है न्यूरॉन्स में, बेसिकली जो सेल को जो है मोर पॉजिटिव बनाता है और नर्व इम्पल्स को प्रोपगेट करता है, उसको ट्रांसमिशन में हेल्प करता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6, विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट इन्वॉल्व्ड इन दी कोऑर्डिनेशन एंड फाइन ट्यूनिंग ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट। तो ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वॉलेंटरी मूवमेंट यानी कि आपके जो भी स्वेच्छा से आप कर सकते हैं मूवमेंट, वह वॉलेंटरी मूवमेंट कहलाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन है, जो फाइन ट्यूनिंग है यानी कि जो भी आपकी मूवमेंट है वह आप कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, वह किस ब्रेन पार्ट के द्वारा होता है वह आपको बताना है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा फ्रंटल लोब, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑक्सीपिटल लोब, ऑप्शन डी हमारा थैलेमस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेरिबेलम। सेरिबेलम से बेसिकली कंट्रोल होता है हमारी जो भी वॉलंटरी मूवमेंट है और बैलेंस है और पोस्चर है। ये बेसिकली जो सेरिबेलम है यह सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, फिर जो है मसल्स को जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है किस तरह से मूवमेंट करनी है। इसके अलावा बेसिकली सेरिबेलम जो है कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे कि हमारे अटेंशन, लैंग्वेज और जो भी मेमोरी है, इन सब में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा सेरिबेलम। तो ये सब जो है फंक्शन में आते हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ब्रेन जो है ये एक बेसिकली जो सेरिबेलम है वह स्टेबिलिटी और डेली एक्टिविटी में भी काफ़ी जो स्मूथनेस है वह लाने में भी हेल्प करता है। तो ये सब सेरिबेलम के फंक्शन है। आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया इन द ब्रेन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है बेसल गैंग्लिया का वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा रेगुलेटिंग एंडोक्राइन फंक्शंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा फैसिलिटेटिंग मोटर कंट्रोल एंड लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी हमारा कंट्रोलिंग ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बेसल गैंग्लिया का वो आपको बताना है। तो बेसल गैंग्लिया अगर आपने सीटी में मिडल ऑफ द इमेज में देखा होगा तो वेंट्रिकल्स के पास होता है बेसल गैंग्लिया। तो इसमें राइट आंसर है हमारा, फंक्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, फैसिलिटेटिंग मोटर कंट्रोल एंड लर्निंग। तो मोटर कंट्रोल और लर्निंग का बेसिकली फैसिलिटेट करना बेसल गैंग्लिया का जो है कार्य होता है। जो भी वॉलंटरी मोटर कंट्रोल है, प्रोसीजर लर्निंग है, रूटीन का बिहेवियर है, इमोशंस हैं, ये सब हमारे जो है बेसल गैंग्लिया के द्वारा जो है फंक्शन होते हैं, जो बेसिकली हेल्प की जाती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा ऑल्सो।
हेयर यू कैन सी इन दी डायग्राम, ये हमारा जो है मिलियंस ऑफ जो नर्व बॉडीज़ है यह बन के हमारे बनाते हैं बेसल गैंग्लिया, जो स्मूथ मूवमेंट को परफॉर्म करता है और इसकी जो हेल्प करता है, जो बेसिकली मूवमेंट है वह बेसल गैंग्लिया के द्वारा होती है और जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वह डिसाइड करता है बॉडी मूवमेंट को। तो ये हेल्प करता है जो है बेसल गैंग्लिया के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 8, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ डेफिशिएंट इन पार्किंसन डिजीज़। तो पार्किंसन जो डिजीज़ है वह काफ़ी ओल्ड एज में जो है देखी जाती है और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर उसमें जो है डेफिशिएंट हो जाता है, यानी कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है जिसके कारण पार्किंसन डिजीज़ होता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सीरोटोनिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा एसिटाइल कोलिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा डोपामिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा ग्लूटामेट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डोपामिन। डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी से बेसिकली पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। बेसिकली जो ट्रेमर्स है, शेकिंग ऑफ द हैंड्स हैं, यह होने चालू हो जाते हैं और बेसिकली जो न्यूरॉन्स हैं वह इफेक्ट हो जाती है पार्किंसन डिजीज़ में। डिमिनिश्ड सेप्टल नेग्रिया ये सब भी इसमें आते हैं। ये सब जो है इसके सिम्टम्स हैं। ये सब जो पार्किंसन डिजीज़ ओल्ड एज में हालांकि देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द लोअर मोटर न्यूरॉन। तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स में अगर कोई भी डैमेज है तो उससे होने वाली कंडीशन कौन सी है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हाइपरफ्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा हाइपोटोनिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पेसिटी, ऑप्शन नंबर डी हमारा हाइपोटोनिया। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो डैमेज है लोअर पार्ट में न्यूरॉन में वह होता है, उससे क्या होता है जो मसल टोन है उसमें वीकनेस आती है, एक लेथार्जिक हो जाता है जो है ह्यूमन बॉडी। तो लोअर मोटर में अगर डायरेक्टली जो इनर्वेट है स्केलेटल मसल्स है, बेसिकली जो स्केलेटल मसल्स है हमारी वो इसमें जो है इफेक्ट होती है, जिसमें इम्पेयरमेंट हो सकती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो हाइपोटोनिया में के केस में क्या होता है कि आपका जो मसल टोन है वह डिक्रीज़ हो जाता है काफ़ी। तो डैमेज ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन्स के केस में हाइपोटोनिया कंडीशन हो जाती है। आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू विच टू मेन कंपोनेंट। तो पीएनएस यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइड होता है, वो आपको बताना है किस में। काफ़ी इजी टू आंसर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा सेंट्रल एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हमारा मोटर एंड सेंसरी सिस्टम्स, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक सिस्टम्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोमैटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो है डिवाइड होता है हमारा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक और ऑटोनोमिक है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है यह वॉलंटरी मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। ऑन द अदर हैंड जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलंटरी मूवमेंट को फंक्शन करता है, जैसे कि हमारे हार्ट रेट और डाइजेशन। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो जो भी मूवमेंट हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं वह वॉलंटरी मूवमेंट में आता है, और जो हम इनवॉलंटरी मूवमेंट है जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि हार्ट रेट और डाइजेशन की प्रक्रिया, यानी कि जो पाचन प्रक्रिया है वह आप जो है ऑटोमेटिक जो है बॉडी में होता है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्टॉप या उसको कंटिन्यू आगे नहीं कर सकते। ये जो कंट्रोल है वह हमारा वॉलंटरी मूवमेंट्स में होता है जो आप खुद स्वेच्छा से करते हैं। तो हेयर यू कैन सी द डायग्राम। ये हमारा जो है नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो पार्ट है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। पेरीफेरल के देन अलग से डिवीज़न है ऑटोनोमिक और सोमैटिक। इसमें आपको बताया सोमैटिक में हमारे वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल होते हैं और जो ऑटोनोमिक में है वो हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल होते हैं। देन उसके बाद जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में भी डिवाइड होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, काफ़ी एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो हमारे 10 MCQ ऑन नर्वस सिस्टम। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।